हेलो एवरीवन, आई एम दीपशिखा परमार। सो वेलकम टू डीएस साइंस क्लासेस। उम्मीद करते हैं आपने सारे लेक्चर्स को लगा लिया होगा। जैसे कि आप जानते हैं हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस पे हमने क्या देख लिया, न्यूरल कंट्रोल कैसे होता है एंड मेन जो डेफिनेशन है कोऑर्डिनेशन की, ये हम समझ चुके हैं कि कोऑर्डिनेशन आखिर होता क्या है। क्लियर? मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी के सभी ऑर्गन्स अपने आप को अडेप्ट करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन। अब कोऑर्डिनेशन तो समझ में आ गया कि कैसे हो, मतलब होता है, हो जाता है, क्या होता है, ये बात क्लियर हो गई। लेकिन कोऑर्डिनेशन किन सिस्टम के कारण होता है, ये अगर हम बात करें तो हमने क्या देखा था, मेनली हमारी बॉडी के दो सिस्टम जो कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं वो कौन कौन से हैं। एक होता है हमारा नर्वस सिस्टम एंड दूसरा होता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। कैसे? जब तक हमारे नर्व सेल सेंस नहीं करेंगी, कमांड नहीं देंगी, तो हम एक्शन नहीं ले पाएंगे। और जैसे मान लीजिए आपके पीछे कोई चीज पड़ गई है, कोई कुत्ता पड़ गया है, तो आपको भागना है वहां से। तो भागेंगे आप, कब तक नहीं भाग पाएंगे, जब तक आपकी बॉडी ब्रेन तक मैसेज नहीं पहुंचाएगी कि आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है। एंड जब तक वो कमांड नहीं देगी तो आप अपने पैर को ही नहीं उठा सकते। तो ये नर्वस सिस्टम क्या करता है, एक्शन लेने में हेल्प करेगा। एंड एंडोक्राइन सिस्टम क्या करेगा, अब आप भाग रहे हैं, आपके सभी ऑर्गन्स खुद को मेंटेन करके रखे। वो कैसे करेंगे, जब आपका थोड़ा सा बीपी फ्लैक्चुएट होगा, मतलब इंक्रीज होगा ब्लड प्रेशर, ब्रीथिंग रेट इंक्रीज होगा, हार्ट रेट इंक्रीज होगा, ये सारी चीज फर्दर कन्वर्ट हो जाती है हाई उसमें। क्लियर? इंक्रीज कर लेती है अपनी फ्रिक्वेंसी को। क्यों कर लेती है? क्योंकि उन्हें ऑर्गन्स को अडेप्टेशन करवानी है। तो यही सबको मिलाकर हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन की बात हम दो तीन बार कर चुके हैं और ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपने समझ लिया है कोऑर्डिनेशन क्या होता है। क्लियर? तो आज हम बात करेंगे किसकी, नर्वस सिस्टम को लेके। नर्वस सिस्टम में हमने क्या देख लिया था, स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल्स देखा था। हम क्या बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के लिए हेल्पफुल ऑर्गन कौन कौन से हमारी बॉडी में, सिस्टम। एक होता है हमारा नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एंड सेकेंड इज एंडोक्राइन सिस्टम। तो जैसे कि आप जानते हैं हम डिस्कस कर रहे हैं नर्वस सिस्टम को लेके। नर्वस सिस्टम को जानने से पहले हमने क्या देखा था, स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल। जल्दी से हम इसे भी ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। नर्व सेल का स्ट्रक्चर वैसे तो वही होता है जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ चीजें हमने एडिशनली देखी है, मतलब ऐड की है, जो अभी तक हमें नहीं पता था। ये रीजन हमारी नर्व सिस्टम की बॉडी होती है, जैसे हम कैरियन भी कहते हैं, दिस इज अ एक्सोन। एंड ये क्या है हमारे डेंड्राइट्स। क्लियर? यहाँ पे होता है हमारा न्यूक्लियस, द बॉडी, या इसको हम कैरियन भी बोलते हैं। एंड एक्सोन भी हम, सॉरी एक्सोन नहीं, साइटोन भी हम इसे कहते हैं। क्लियर? ये तीन अगर नाम आपको अलग अलग कहीं मिलते हैं तो आपको समझना है हम बॉडी की बात कर रहे हैं। और ये कर्लिस जो स्ट्रक्चर है इसका, इसे हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स। क्लियर? डेंड्राइट्स, ये क्या हो गया हमारा न्यूक्लियस। क्लियर है? ये इतनी बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात हमने क्या स्पेशल देखा था जो अभी तक हमने नहीं देखा था, कि इसके साइटोप्लाज्म में, बॉडी बॉडी वाले रीजन में, जहां सेल की बॉडी होती है, सिर्फ उतने ही रीजन में एंड डेंड्राइट्स में भी इस टाइप का पार्टिकल्स कुछ हमें दिखाई देता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, निस्सल ग्रेन्यूल्स। क्या होते हैं ये निस्सल ग्रेन्यूल्स? ये होता है रफ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
रफ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या मतलब होता है ये भी हम बात कर चुके थे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स है। जब इस सेल ऑर्गेनेल्स के ऊपर हमारे राइबोसोम आके बैठ जाएंगे। अब राइबोसोम क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ राइबोसोम? तो राइबोसोम क्या है, एक यूनिट है, सेल है जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है। किस में हेल्प करती है? प्रोटीन सिंथेसिस में। मतलब हमारी बॉडी में जितना भी प्रोटीन फॉर्म होता है वो किसकी हेल्प से होता है? राइबोसोम की हेल्प से। और राइबोसोम जहाँ प्रेजेंट होगा तो ऑब्वियसली वहां पर क्या होगा, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके ऊपर राइबोसोम बैठे रहेंगे, तो इसलिए हम इसको रफ सरफेस बोलते हैं, क्योंकि कोई स्मूथ जगह पर किसी पार्टिकल्स को डाल दें हम, कंकड़ पत्थर को, तो रफ सरफेस क्रिएट कर देगी वहां। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा रफ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यही पड़े होते हैं किसमें? इस सेल बॉडी के साइटोप्लाज्म में। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? निस्सल ग्रैन्यूल्स। निस्सल ग्रैन्यूल्स का मतलब आपको समझना है, कुछ नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो भी रफ सरफेस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ये एक सेल ऑर्गेनेल है। सेल ऑर्गेनेल क्या होते हैं? सेल के साइटोप्लाज्म में पड़े होते हैं बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, ये सारी चीजें क्या होती है? सेल ऑर्गेनेल्स होती है। क्लियर? अब दूसरी बात हमने क्या देखी थी, ये जो एक्सोन वाला रीजन होता है, क्या होता है? एक्सोन रीजन। इस रीजन में स्पेशल टाइप के सेल पड़े होते हैं। क्या पड़े होते हैं? सेल, जो क्या करते हैं, इस टाइप से बाइंड हो गया। अच्छा, उन सेल को हम क्या बोलते हैं अगर उनका स्ट्रक्चर देखें, तो ये यहाँ से इस टाइप का और यहाँ से ये पतला टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्वान सेल। और ये स्वान सेल ऐसा स्ट्रक्चर इसका क्यों होता है? क्योंकि इसका साइटोप्लाज्म साइड में आके भर जाता है, और ये जो इतना रीजन है, यहाँ पर कुछ नहीं, सेल मेम्ब्रेन बचती है जिसमें व्हाइट कलर का एक फ्लूइड बचता है, या भर देते हैं ऐसा समझ सकते हैं। वैसे हम नहीं भरते हैं, ये नेचुरली भरा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? येलो कलर आपको दिख नहीं रहा होगा, इसे हम बोलते हैं माइलिन। क्लियर? माइलिन। अब ये किस तरीके से बाइंड होता है? तो यहाँ पे इसकी टेल वाला रीजन होता है जिसमें माइलिन भरा होता है। ये आके इस पे जैसे सांप की पूंछ, इसके ऊपर हमें ऐसे लपेट देना है, ठीक है, और सिर्फ उसका हेड रीजन थोड़ी देर के लिए हमें छोड़ देना है। ठीक उसी प्रकार से ये जो स्वान सेल है अपनी टेल को, जैसे हम माइलिन बोलते हैं, ये ऐसे बाइंड कर लेगी। ये और एक्सोन के, ये कंटिन्यूअसली डिवाइड नहीं हो, मतलब बाइंड नहीं करेगी, यहाँ पे थोड़ा स्पेस बचेगा, और इसका जो हेड रीजन है कुछ इस टाइप से रह जाएगा यहाँ पर। तो ये सीट जो होती है इसे हम क्या बोलते हैं? सीट बनाती है, जिसे हम बोलते हैं माइलिन सीट। क्लियर? अब लास्ट में क्या होता है? माइलिन सीट के ऊपर ये जो इसका हेड रीजन है जिसमें साइटोप्लाज्म भरा है, ये ऊपर उसमें कवर कर लेता है। जैसे टिफिन का ढक्कन लगाते हैं ना लंच बॉक्स का, ठीक उसी प्रकार से पहले ये सीट बना लेगा, माइलिन सीट जिसे हम बोलते हैं। माइलिन सीट के ऊपर ये साइटोप्लाज्म वाला रीजन आके खुद को कवर कर देगा, इसको माइलिन सीट को ऐसे कवरिंग कर देगा। अभी कवरिंग कैसे करेगा? ये कंटिन्यूसली एक दूसरे को टच करेंगे ये चीजें। क्लियर? इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूरोलेमा। यार इसे हम बोलते हैं न्यूरोलेमा। इतनी बात समझ में आई? और यहाँ पे एक जोन का स्पेस बचता है बीच बीच में, इसे हम बोलते हैं क्या? नोट्स ऑफ रैनवेयर। तो इतनी बात हम नर्व सेल्स के बारे में पहले कर चुके थे, ये समझ में आ गया होगा, जिसने नहीं देखा है उसको आ गया होगा, जिसने देखा है उसका रिवाइज हो गया होगा, है ना? चलिए, तो हम आज की बात करेंगे थोड़ा, आज क्या टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। अब आज हम देखेंगे डिवीजन ऑफ नर्व सेल या नर्वस सिस्टम। डिवीजन ऑफ
डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम, तो आप कहेंगे ये तो हमने बात कर ली थी। नर्वस सिस्टम में बेसिकली दो सेल होती हैं, एक कौन, नर्व नर्व सेल, दूसरा होता है हमारी न्यूरोग्लिया, जिससे बहुत सारी सेल होती हैं, उनको मिला के हम न्यूरोग्लिया कहते हैं। तो अभी अभी हम यहाँ पे ये बात नहीं करेंगे, ये तो हम स्टार्टिंग में देख चुके हैं कि जो पूरा नर्वस सिस्टम है हमारा, वो एक तो नर्व सेल्स एंड दूसरी न्यूरोग्लिया सेल से मिलकर बनता है। न्यूरोग्लिया क्या है, कई सारी सेल्स को एक साथ मिला के हम न्यूरोग्लिया कहते हैं। और न्यूरोग्लिया का एग्जाम्पल स्वान सेल भी है, जिसे हमने एक्सोन के ऊपर बाइंड देखा है अभी। क्लियर। अब हम बात करेंगे डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। क्लियर। तो आपने अगर इससे पहला लेक्चर लगाया है तो हम स्केलेटल सिस्टम देख रहे थे, तो हमने ये देखा था कि ह्यूमन स्केलेटल बेसिकली कैसे डिवाइड होता है, टू पार्ट्स में डिवाइड रहता है। एक जो कि सेंट्रल रीजन में होता है एंड दूसरा जो साइड में पेरिफेरी रीजन में होता है, मतलब साइड साइड में होता है। सेम एज हमें नर्वस सिस्टम को भी टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक ऐसा जिसमें मतलब जहां पर जितने भी सिस्टम या नर्व्स हैं सेंटर में पड़े होते हैं, तो उसे हम सेंटर नर्वस सिस्टम बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेकेंड इज जो साइड साइड में पड़ा होता है उसे हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो क्या बात हुई, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। कौन कौन से टू पार्ट्स हैं वो? सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर है। तो हमें क्या दिखाई देगा कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अच्छा, अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम CNS कहेंगे तो कोई बुरा तो नहीं मानेगा ना? बिल्कुल नहीं। सी मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS। सेम एज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम PNS के नाम से भी जानते हैं। तो जहां हमें PNS या CNS दिखाई दिया तो हमें डरना नहीं है, ये क्या है, सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मतलब टू पार्ट्स में जो डिवाइड किया है वही है। अब बात करें, दिखना भी तो चाहिए हमें कि ये क्या है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है। तो अगर हम वही स्केलेटल सिस्टम को ड्रॉ करें, तो एक तो ये ऐसे सेंटर में जाता है। चलिए हम दूसरे पेज पे ही ड्रॉ करते हैं इसे। अब पे हम आगे बात करेंगे फिर। ये हमारी बॉडी है, क्या है ये बॉडी। अब बॉडी में यहाँ से ये सेंटर सेंटर वाला रीजन हम देखेंगे। सेंटर सेंटर में जितना भी सिस्टम पड़ा है नर्व सेल से रिलेटेड, किसके अंदर आएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एंड ये भी सेंटर में है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहाँ आएगा, जो साइड साइड में नर्व सेल्स पड़ी हुई हैं, पूरी बॉडी के ऑर्गन्स तक ऐसे ऐसे फैली हुई हैं, अटैच टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अटैच है, सिर्फ अटैच ही है और सिग्नल्स को लेके जाने का काम करते हैं। तो ये क्या है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्लियर है, इतनी बात आपको समझ में आई? क्लियर। क्या बात हुई, जो हमारा नर्वस सिस्टम है टू पार्ट्स में डिवाइड रहेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब जो सेंटर में आएगा, जितना भी नर्व सेल्स उसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में काउंट करेंगे, एंड पेरिफेरल जो साइड साइड में सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाइंड होगी उसे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम काउंट करने वाले हैं। अब हम डिस्कस करें या बात करें कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आखिर क्या क्या आता है एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है। तो आप खुद से ऑब्जर्व ये चीज कर सकते हैं
इस सेंटर में अगर हम देखें तो हमारा क्या क्या रीजन प्रेजेंट है, सेंटर नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। तो सेंटर में हमारा ब्रेन प्रेजेंट होता है एंड दूसरा स्पाइनल कॉर्ड जो ब्रेन से बाइंड होती है। किस टाइप से होता है ब्रेन हमारा, जिस टाइप से हमारा ब्रेन होगा, ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन एंड फ्रंट ब्रेन। एंड यहाँ से फिर ये जाती है बाहर, जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, जब ये क्रेनियम से बाहर निकल जाती है, हमारा क्या है, हेड रीजन। क्लियर है? तो ये हमारा क्या है, क्रेनियम। हम क्रेनियम में जो ये भरा पड़ा है पूरा सिस्टम, इसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेन। क्या बोलेंगे हम इसे, ब्रेन। ब्रेन के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, जब हमने डिस्कस किया था तो ये भी हम बात कर चुके थे। फ्रंट ब्रेन, सेकंड फिर मिड ब्रेन, लास्ट इज हाइंड ब्रेन। क्लियर है? अब जो फ्रंट ब्रेन होता है इसके भी पार्ट्स होते हैं एंड मिड ब्रेन के कोई पार्ट्स नहीं होंगे एंड हाइंड ब्रेन के भी पार्ट्स होते हैं। फ्रंट ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, हाइंड ब्रेन के भी 3 पार्ट्स होते हैं, मिड ब्रेन के पार्ट्स नहीं होंगे। पार्ट्स की बात हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, तो अभी हमारा फोकस इस पे नहीं है, अभी हमारा फोकस है डिवीजन ऑफ नर्व सिस्टम पे। फिर भी आपको बता देते हैं, यहाँ पे हमारा सेरिब्रम होता है, यहाँ पे बीच में जो दिखाई तो नहीं देता लेकिन फिर भी कुछ इस टाइप से यहाँ पे बीच में क्या पड़ा रहता है हमारा, डाइनसिफ्लॉन। क्या, डाइनसिफ्लॉन। देन यहाँ पर जब हम आते हैं तो ये हमारा लास्ट होता है फ्रंट ब्रेन का, फिर दिस यहाँ से मिड ब्रेन स्टार्ट होता है, पोन्स, मेडुला, सारी चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। क्लियर? मेडुला जैसे ही क्रेनियम से बाहर निकलता है तो अब हम इसे क्रेनियम सॉरी मेडुला के नाम से नहीं जानते हैं, फिर इसे हम किस नाम से जानने लगते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर है? स्पाइनल कॉर्ड को जब बोन के छोटे छोटे पीसेस आके ऐसे कवर करके रखने लगते हैं, प्रोटेक्ट करके रखने लगते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, वर्टिबल कॉलम। आपको थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं जो याद रखने हैं। क्या, कि ये जो हाइंड ब्रेन का लास्ट पार्ट होता है जिसे हम मेडुला कहते हैं, वो कब तक मेडुला रहेगा, जब तक वो हमारे क्रेनियम के अंदर है, मतलब जो ब्रेन को कवर्ड करके रखता है उसी को हम क्रेनियम बोलते हैं। तो ब्रेनियम के जब तक क्रेनियम के जब तक अंदर रहेगा ये, तो इसे हम मेडुला कहेंगे। और ये मेडुला जैसे ही क्रेनियम से बाहर निकला तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्योंकि बहुत सेंसिटिव होती है और डायरेक्ट ब्रेन से बाइंड होती है, तो इसको प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। अब इसकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे बोन के छोटे छोटे पीसेस होते हैं, होल मतलब सिलेंड्रिकल, जो बीच में से खोखले होते हैं। मतलब अगर ये स्पाइनल कॉर्ड है तो यहाँ से इस टाइप से वर्टिब्री ऐसे बाइंड रहेगी, मतलब बोन के पीसेस, जिसे हम वर्टिबल कॉलम कहते हैं, और एक पीस को हम क्या बोलते हैं, वर्टिब्री। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आई? क्लियर? अब हम बात करते हैं क्या, चलिए ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई किसकी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एक होता है हमारा ब्रेन एंड सेकेंड होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। आपको ये नहीं कहेगा कि वर्टिबल कॉलम भी हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आती है। क्यों नहीं कहेगा कोई? वर्टिबल कॉलम ये किसका पार्ट है, स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है। ये सेंट्रल जो सेंटर में आते हैं, स्केलेटल सिस्टम में जितनी बोन सेंटर में आती है उसमें हम इसे काउंट करते हैं। तो वर्टिबल को हम काउंट नहीं करेंगे, लेकिन वर्टिबल जिस नर्व सेल्स को प्रोटेक्ट करके रख ली, जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, उसे हम नर्वस सिस्टम में काउंट करते हैं। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो मैं मेन क्या याद रखना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सिर्फ 2 चीज होती है, एक होता है हमारा ब्रेन, दूसरी होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो डायरेक्ट ब्रेन से अटैच होती है, या ब्रेन का जो लास्ट पार्ट होता है मेडुला या हाइंड ब्रेन का, उसका ही पार्ट होता है जो क्रेनियम से बाहर निकल जाता है, तो हम स्पाइनल कॉर्ड के नाम से जानते हैं। अब हम बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये हम बात कर चुके हैं। मतलब साइड साइड में जितनी भी नर्व्स पड़ी हुई हैं उसे हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। चलिए अगली स्लाइड पे आएंगे हम। हमें एक बात क्या जाननी है, कि आपने ये तो समझ लिया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड आती है, लेकिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आती है, बहुत सारी सेल्स आती हैं।
मतलब बहुत सारी नर्व सेल्स आएंगी। हम उनके टाइप की अगर हम बात करें, आपको ऐसे समझना है, अगर मानिए ये आपका क्या है, ब्रेन है, क्या है ये, अगर ये आपका ब्रेन है तो आपने एक चीज क्या फील की होगी, जैसे आप मान ही लीजिए, जैसे आप बैठे हुए हैं, आपके ऊपर छिपकली आके बैठ गई। छिपकली वैसे नहीं बैठती नॉर्मली, कहने की बात है, या फिर ऐसे मानिए मच्छर आके बैठ गया, क्लियर। अब मच्छर आपके ऊपर आके बैठा है, वो आपको काट रहा है। अब आपको ये चीज कैसे पता चलेगी? आप क्या करते हैं, ऐसा तो है नहीं मच्छर आपको काट रहा है तो आप उसे मजे से काटने दें या बिठा के रखें। आप क्या करते हैं, उसको जल्दी से भगा देते हैं। कैसे भगा देते हैं? तो आपका दूसरा हाथ उसको मारता है या फिर भगा देता है। आप मतलब सेंस कर पाते हैं चीजों को। तो जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, यही ये सारे काम करता है। मतलब कैसे? तो जब भी हमारे ऊपर कोई भी चीज आके बैठती है या हम चीजों को सेंस कर पाते हैं, और सेंस हम कैसे कर पाते हैं? जब तक हमारी ब्रेन तक इंफॉर्मेशन ना पहुंचे हम सेंस नहीं कर पाएंगे। तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जितनी भी नर्व जुड़ी है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती है, इनका क्या काम है? चीजों को सेंस करना एंड कमांड देना। कमांड देना कैसे? अब आपके ऊपर कॉकरोच चढ़ा जा रहा है, आपने कॉकरोच को देख लिया है, वो आप फील भी कर पा रहे हैं, मतलब आप सेंस कर पा रहे हैं, आपके ब्रेन तक मैसेज पहुंच गया है कि कॉकरोच नाम का प्राणी हमारे ऊपर चढ़ रहा है, जो कि बड़ा ही घातक है और गंदा भी लगता है, इसको नहीं चढ़ना चाहिए। अब ये इंफॉर्मेशन सेल लेके गई है ब्रेन तक। ब्रेन ने सेंस किया कि ये कॉकरोच है, इसको नहीं बिठाना है हमें। तो ब्रेन क्या कमांड देगा दूसरे हाथ को कि इसको जल्दी से हटाओ, हटाना है इसे। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है ये पूरा। लोकोमोशन एंड ये एक्शन सेंस कर रहे हैं, ये सारी चीज किस में आएंगी? हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। मतलब कोई भी चीज आप फील कर पा रहे हैं, आपके साथ कोई भी ऐसी चीज हो रही है, तो वो आपके ब्रेन तक मैसेज कौन लेके जा रहा है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। एंड जो कमांड दे रहा है वो भी क्या कर रहा है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इसमें दो अलग अलग काम हो रहे हैं। पहला तो क्या, आपके ऊपर कोई चीज चढ़ रही है या फिर आपने गर्म चीज में हाथ डाल दिया है, तो आपके ब्रेन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचना कि ये गर्म है या ये बेकार है। मतलब वो इन्फॉर्मेशन देना कि ऐसा चीज आपके साथ हो रहा है, मतलब फील कर पा रहे हैं। तो ये अलग प्रकार की नर्व सेल्स का काम है, फील करना, जिसे हम सेंसरी नर्व्स बोलते हैं। एंड आपने सेंस तो कर लिया कि ये खतरनाक है, अब उसको आपको हटाना भी है या उससे आपको दूर रखना है अपने हाथ को, तो आप क्या दूसरे हाथ से कमांड देंगे। तो ब्रेन क्या करेगा? दूसरी नर्व सेल से आपके दूसरे हैंड पर या उसी हैंड पर कमांड देगा कि आपको क्या एक्शन करना है। तो मेनली अगर हम बात करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो क्या होता है, अगर ये हमारा ब्रेन है, तो पहले अगर मान लीजिए यहाँ पर आके कोई चीज बैठा है, कोई मच्छर ही बैठा है मान लीजिए, तो ये चीज आप सेंस करके कहाँ लेके जाएंगे? ब्रेन तक। तो ब्रेन तक जो नर्व सेल्स, एज्यूम कीजिए क्या है, एक नर्व सेल है, और जो नर्व सेल्स ब्रेन तक इंफॉर्मेशन लेके जाती है, मतलब वो सेंस कर पा रही है, इसे हम क्या बोलते हैं? सेंसरी नर्व। क्लियर? अब चलो ठीक है, इसने सेंस कर लिया, अब इसे कमांड देना है, तो ये कमांड क्या करेगा? ब्रेन यहाँ से इंफॉर्मेशन भेजेगा, तो इसे हम बोलते हैं कौन सी नर्व सेल्स? मोटर नर्व। क्या बोलते हैं इसे? मोटर नर्व। मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर टू टाइप की नर्व्स आती हैं। एक होती है क्या हमारी? मोटर नर्व, एंड दूसरी होती है हमारी सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व सिर्फ सेंस कर पाती है, जबकि मोटर नर्व उसके प्रति एक्शन लेती है, कमांड देती है कि आपको ऐसी चीज नहीं करना। आप चल रहे हैं, आपके पैर पे कांटा चुभ गया और आगे बहुत सारे कांटे डले हैं, तो आप ऐसा तो नहीं करेंगे एक कांटा चुभा है चलो मैं पूरे कांटे चुभाऊंगी अपने पैर में, नहीं। एक कांटा चुभा है तो आपके ब्रेन ने इस चीज को सेंस किया, दूसरा हाथ आपका उसको निकालेगा, तो ये कमांड दे रहा है आपका ब्रेन। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होते हैं? हमारे टू पार्ट्स होते हैं। तो अब हम बात करें किसकी? डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम, तो हम इसको अब अच्छे से हम ड्रॉ कर लेते हैं। क्या देखा नर्वस सिस्टम में? हमने इसके मेनली टू पार्ट्स होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसे हम सीएनएस लिखेंगे, एंड सेकेंड इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसे हम पीएनएस लिखेंगे। क्लियर? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं हमारे क्या? फर्स्ट इज ब्रेन एंड सेकेंड इज स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर? अब बात करें हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारी टू टाइप की नर्व सेल्स आती हैं। फर्स्ट इज सेंसरी नर्व
एंड सेकेंड इज मोटर नर्व। क्लियर? सेंसरी नर्व एंड मोटर नर्व। क्या इतनी कहानी खत्म हो गई? सफिशियंट है इतना डिवीजन? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम बड़ी क्लास में हमें और भी चीजें देखना है। अब इसमें क्या देखना है? जो नर्वस सिस्टम होता है इसके टू पार्ट्स होते हैं। नर्वस सिस्टम में हमने मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब जो सेंटर में आएगा, जिसमें हमारा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है। पेरिफेरल जो साइड साइड में जितनी भी नर्व सेल्स है। अब आप जब इमेज देखेंगे नर्वस सिस्टम का, तो आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, सही बात है, दो ही चीज दिखाई देंगी, लेकिन पेरिफेरल में आपको कई सारी नर्व सेल्स दिखाई देंगी। तो कई सारी नर्व सेल्स के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में मेनली तो टू टाइप की नर्व सेल होंगी। एक सेंसरी, जो चीजों को सेंस कर पाएंगी, दूसरी मोटर नर्व सेल जो कमांड दे पाएंगे। जैसे आपको भूख लगी है तो कैसे पता चलेगा कि भूख लगी है? जब केमिकल का सिक्रीशन होने लगेगा, पेट में से आवाज आने लगेगी। वो कब आएंगी? जब ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी कि आपको ऐसा करना है, तब जाके इंसान खाना खाएगा। क्लियर है? तो ये सेंस करेगी, फिर कमांड देगी। इतनी बात आपको समझ में आई? अब हम बात करेंगे सेंसरी नर्व की, कि सेंसरी नर्व्स भी टू टाइप्स की होती है। हे भगवान, अब ये क्या हो गया? बिल्कुल होती है। आप सोचिए, हम सेंस तो करते हैं चीजों को, सेंस मतलब फील करना, लेकिन फील भी अलग अलग तरीके का होता है। मतलब अगर मैंने टच किया, तो मुझे यहाँ पर, अगर मैं टच करूंगी या मुझे यहाँ पर कोई टच करता है, तो मुझे फील होगा कि टच किया है। या मुझे कोई यहाँ टच करेगा तो मुझे फील होगा कि टच किया है। बिल्कुल। मतलब बहुत सारे टच ऐसे होते हैं कि हर एक पॉइंट पे फील, मतलब टच या फील ऐसे होते हैं जो हर एक पॉइंट पे हम फील कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे सेंस होते हैं जिनके एक स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं, एक रीजन होते हैं, कि वहीं पर उसका हम सेंस कर सकते हैं, उसका टच। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? मतलब जो सेंसरी नर्व्स हैं, ये टू टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी? एक स्पेशल एंड दूसरी होती है जनरल। क्या? अब स्पेशल में क्या होगा? अब जैसे स्मेल तो सिर्फ नोज, नाक से ही आ सकती है ना। मुंह से मैं स्मेल ले सकती हूँ क्या, कि बढ़िया खीर बन रही है, मुझे अच्छी खुशबू आ रही है मुंह से? बिल्कुल नहीं। जो स्मेल है वो कहाँ से सेंस करेंगे? सिर्फ नोज से। अगर कोई चीज मुझे देखना है तो मैं सिर्फ आंखों से देख पाऊंगी, कान से नहीं देख सकती। सुनना है तो सिर्फ कान से सुन पाऊंगी, बोलना है तो सिर्फ मुंह से बोल पाऊंगी, और टेस्ट को फील करना है तो ये सिर्फ टंग काम करेगी। मतलब कुछ ऐसे पार्ट्स जो सिर्फ स्पेसिफिक किसी सेंस को ही फील कर पाए, उसे हम स्पेशल सेंस में काउंट करते हैं, स्पेशल सेंसरी नर्व्स में काउंट करते हैं। जैसे स्मेलिंग, है ना, और लिसनिंग, सुनना, ये सारी चीज किस में आएंगी? सेंसरी नर्व में। अब जर्नल में क्या होगा? जर्नल में आता है कि जिसका कोई एक स्पेसिफिक रीजन ना हो, कि यहाँ पर इस चीज को हम फील कर पाए। जैसे टच हुआ, मुझे यहाँ टच करोगे तो भी मुझे पता चलेगा, यहाँ टच करोगे तो भी मुझे पता चलेगा। मुझे यहाँ हीट लग रही है, तो यहाँ पर भी मुझे हीट का सिग्नल जाएगा, और यहाँ पर भी अगर मुझे गर्म लग रहा है तो ये इसका सिग्नल भी मेरे ब्रेन तक जाएगा। तो कोल्ड, हीट, टच, ये सारी क्या है? जर्नल टच या फिर सेंसरी नर्व में आते हैं। क्या? टच, कोल्ड, हीट, क्लियर है, ये इसमें आते हैं। अब बात करें, चलिए ठीक है, इतनी बात तो बहुत सिंपल थी, हमें आ गई है समझ में। सेंसरी नर्व में एक स्पेशल नर्व होते हैं, कुछ और कुछ जनरल होते हैं। स्पेशल में किसी भी स्पेसिफिक रीजन में हम स्पेसिफिक चीज को ही फील कर पाए, और जनरल में हम हर जगह उस चीज को फील कर पाए। क्लियर है? अब बात करें हम मोटर नर्व की, तो मोटर नर्व के भी दो प्रकार होते हैं। बस ये लास्ट है हमारा, इसके बाद कोई आपको घबराने वाली बात नहीं, फिर हम इसको रिवीजन कर लेंगे जल्दी से। मोटर नर्व भी हमारी टू टाइप के होते हैं। एक होते हैं वॉलंटरी, और दूसरे होते हैं हमारे अनवॉलंटरी। क्लियर है? अब वॉलंटरी एंड अनवॉलंटरी का मतलब बहुत सिंपल है। वॉलंटरी मतलब ऐसा कमांड, मोटर मतलब क्या होता है? मोटर नर्व सेल्स क्या करते हैं? कमांड देते हैं, मतलब एक्शन करवाते हैं। तो वॉलंटरी में हम ऐसा कमांड को करेंगे, मतलब ऐसा कमांड जो हम अपने अकॉर्डिंग करवा सकते हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंग एक्शन करवा सकते हैं जिस चीज को हम उसे इसमें काउंट करेंगे वॉलंटरी नर्व्स। या फिर वॉलंटरी मसल देखिए है ना, अपने अकॉर्डिंग मूव कराना। तो जैसे मुझे यहाँ पे ये डांस करना है, हाथ हिलाना है, चलना है, दौड़ लगाना है, सर को हिलाना है, ये सारी किस में आएंगी? वॉलंटरी
नर्व्स में, वॉलंटरी मोटर नर्व्स में वॉलंटरी नर्व्स क्या होते हैं, जो खुद के अकॉर्डिंग जिन्हें हम मूवमेंट दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे मुझे इसको ऐसे ऐसे करना है, जो कर्मरी ऐसे करना है, ये सारी चीज़ वॉलंटरी में आएगी। क्लियर है? अनवॉलंटरी में ऐसे ऑर्गन या फिर ऐसे सिस्टम या ऐसे नर्व जिसे हम अपने अकॉर्डिंग मूवमेंट नहीं करवा सकते। मतलब अभी मुझे डांस करना था, मैंने ये हाथ हिला दिया, लेकिन मुझे पेट में अपने पेरिस्टालसिस कराना है। पेरिस्टालसिस समझते हैं ना सब? मूवमेंट, जब फूड का मूवमेंट होता है ना, तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल कुछ इस टाइप से मूवमेंट करती है, उसे हम पेरिस्टालसिस कहते हैं। तो अगर मैं बोलूँ कि मुझे अपनी हार्ट रेट को इंक्रीज करना है, क्या मैं अपने अकॉर्डिंग हार्ट रेट इंक्रीज कर सकती हूँ? बिल्कुल नहीं। जब सिचुएशन आएगी अपने आप हो जाएगी। मैं बोलूँ मुझे अपना ब्लड प्रेशर हाई करना है, ये भी नहीं हो सकता। तो अनवॉलंटरी में आते हैं जिन्हें हम अपने अकॉर्डिंग नहीं बदल सकते, ना इंक्रीज कर सकते हैं ना डिक्रीज कर सकते हैं, सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं। जबकि वॉलंटरी में क्या आते हैं, जो सिचुएशन पे नहीं हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आई, वॉलंटरी एंड अनवॉलंटरी। अब जो अनवॉलंटरी होते हैं इनके भी फर्दर टू पार्ट्स होते हैं। एक होता है पैरासिम्पैथिक, पैरा पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक होता है। दूसरा क्या होता है? सिंपैथेटिक। अब पैरासिम्पैथेटिक में नॉर्मल कमांड आता है, जबकि सिंपैथेटिक में स्पेशल कमांड आता है। स्पेशल मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग। नॉर्मल मेरा हार्ट रेट जो चल रहा है उसे पैरासिम्पैथेटिक में काउंट करेंगे, मतलब इंक्रीज नहीं कर रहे हैं खुद के अकॉर्डिंग, वो अपने आप नॉर्मल चल रहा है। ब्रीथिंग रेट जो नॉर्मल है, मैं भी खड़ी हूँ आपको पढ़ा रही हूँ, तो इस टाइप पे मेरा नॉर्मल ब्रीथिंग रेट है, ये पैरासिम्पैथेटिक में आएगा। तो पैरासिम्पैथेटिक मतलब नॉर्मल कंट्रोल, और सिंपैथेटिक मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना पूरा चेंज कर लाना सिस्टम को ही, मतलब हार्ट बीट को तेज कर देना, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देना, ये सिंपैथेटिक में आएगा। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आई? तो ये हो गया हमारा डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया है। हमने क्या देखा, हम एक बार जल्दी से छोटा छोटा देखेंगे करके। नर्वस सिस्टम का हम देख रहे हैं डिवीजन। नर्वस सिस्टम क्या होता है? टू पार्ट्स में हमने इसे डिवाइड किया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकेंड इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है हमारा ब्रेन, और दूसरी आती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है हमारा क्या क्या आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में? पता है ना आप सभी को? सेंसरी नर्व एंड मोटर नर्व। सेंसरी नर्व का क्या काम है? सेंस करना। मोटर नर्व का काम है कमांड देना। सेंसरी नर्व्स भी टू पार्ट्स की होती हैं। टू पार्ट्स में हमने इसे डिवाइड किया। एक होता है स्पेशल सेंसेस, एंड एक होता है जनरल सेंसेस। क्लियर? अब बात करें हम मोटर नर्व की, तो मोटर नर्व के भी टू पार्ट्स होते हैं। एक होता है वॉलंटरी, दूसरा होता है अनवॉलंटरी। वॉलंटरी में क्या आता है, जिसे हम अपने अकॉर्डिंग मूवमेंट करा सकते हैं, हाथ पैरों का हिलाना, हैंड लेग मूवमेंट। क्लियर? और अनवॉलंटरी में आता है क्या, जिसे हम अपने अकॉर्डिंग नहीं मूवमेंट करा सकते, मतलब वो सिचुएशन पर ही डिपेंड करता है। लेकिन अनवॉलंटरी टू टाइप्स का होता है। एक होता है पैरासिम्पैथेटिक, और दूसरा होता है सिंपैथेटिक। क्लियर? पैरासिम्पैथेटिक जो नॉर्मल सिचुएशन में चल रहा है सिस्टम, और सिंपैथेटिक मतलब जो अ, अचानक से होने लगे, मतलब स्पेशल सिचुएशन में ही वो चीज हो। क्लियर? तो ये बात हो गई हमारी डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम।
तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया है। हमने आज डिस्कस कर लिया नर्वस सिस्टम को लेके। अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे की बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।